तो आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस की मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा। आज एक्टिव पैसिव वॉइस का ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट मैं कुछ दिनों बाद अपलोड करूंगा, तो आप दोनों पार्ट ज़रूर देखें। अगर आप दोनों पार्ट देखते हैं तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और अच्छे एक्टिव सेंटेंसेस का आप पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप कन्वर्जन चार्ट देखिए। अगर कोई एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो उसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। अगर कोई एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो उसका पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस बीइंग में बनेगा। अगर कोई एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। अगर कोई एक्टिव वॉइस पास्ट इंडिफिनिट में है तो उसका पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। और अगर कोई एक्टिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसका पैसिव वॉइस वाज वर प्लस बीइंग में बनेगा। अगर कोई एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट में है तो उसका पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। अब मैं आपको बता दूं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा। फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। फ्यूचर परफेक्ट किस में चेंज होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और मैं बता दूं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन चार्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको रिमेंबर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और एक और रूल होता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमेशा ये पैसिव वॉइस की आइडेंटिटी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है ना। इज एम आर के साथ आप तो कहोगे वर्ब में आईएनजी लगती है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वाज वर के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई होप इतनी सी बात आप समझ रहे होंगे। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपने कॉपी पर नोट कर लें, ताकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रहे। ठीक है, तो अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आइए हम इस एक्सरसाइज से समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रानी ड्रिंक्स टी। तो रानी क्या है? सब्जेक्ट है। ड्रिंक्स क्या है? वर्ब है। टी क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इस सेंटेंस को मुझे किस में चेंज करना? पैसिव वॉइस में। अच्छा, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए फ्रेंड्स एक काम करते हैं कि जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ये रूल होता है पैसिव वॉइस में, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। तो टी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। टी आ गया यहाँ पे। अब मैंने पिछली कन्वर्जन चार्ट में आपको बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है तो उसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। अच्छा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। अच्छा, तो टी के साथ क्या आएगा? इज आएगा ना, एम तो आएगा नहीं, आर तो आएगा नहीं, तो टी के साथ इज आएगा। तो टी के साथ इज लिख दिया। अच्छा, अब वर्ब कौन सी है? ड्रिंक है। अगर वर्ब ड्रिंक है तो मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रंक। थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल बात एक ही है। तो टी इज ड्रंक। अब बाई लगाओ, बाई लगा दिया। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन सा है? रानी। तो रानी को ऑब्जेक्ट बना दो, बाई रानी। रानी चाय पीती है, चाय रानी के द्वारा पी जाती है। समझ में आ गया? मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया गया है, बस बात इतनी है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, लता डज नॉट ईट मैंगो। ठीक, तो लता क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ईट क्या है? मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो है। तो मैंगो को मुझे पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैंगो को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, मैंगो। ठीक, अब एक्टिव वॉइस किस में? प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो इज एम आर में चेंज होगा, तो मैंगो के साथ क्या आ जाएगा? इज। मैंगो इज। अब एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना कि अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव में है तो उसका पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव में बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव में है
तो उसका पैसिव वॉइस भी निगेटिव होगा। अगर एक्टिव वॉइस हमारा इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस को भी हमें इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। यानी जैसी शक्ल एक्टिव वॉइस की वैसी शक्ल हमें पैसिव वॉइस की भी रखनी पड़ेगी। तो मैंगो तो एक्टिव वॉइस निगेटिव तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव, तो मैंगो इज़ नॉट। अब इधर देखो मेन वर्ब है ईट, तो इसकी थर्ड फॉर्म लेनी है तो क्या हो जाएगा ईटन। मैंगो इज़ नॉट ईटन बाई। अब सब्जेक्ट क्या है लता, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो लता हो गया। क्लियर है मेरी बात। अच्छा थर्ड क्वेश्चन है डज शी गिव यू फूड। डज शी गिव यू फूड, क्या वो तुम्हें खाना देती है। तो डज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, सी क्या है सब्जेक्ट है, गिव क्या है मेन वर्ब है, अब ये यू क्या है ऑब्जेक्ट है, फूड क्या है ऑब्जेक्ट है। तो आप कहोगे सर अच्छा तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे। अच्छा आप क्वेश्चन पूछोगे कि इस एक्टिव वॉइस में सर दो ऑब्जेक्ट हैं, यू भी ऑब्जेक्ट है फूड भी ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में हम किसे ऑब्जेक्ट माने। तो मेरी बात याद रखना एक्टिव वॉइस में कहाँ मेन वर्ब कहाँ गिव है, तो मेन वर्ब का जो पड़ोसी ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उसी को हम क्या मान लेंगे सब्जेक्ट मान लेंगे। तो एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब कौन सी गिव, इसके पड़ोसी ऑब्जेक्ट कौन सा यू है, तो यू को हम क्या बना देंगे, यू को हम क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक अब एक्टिव वॉइस हमारा क्या है इंट्रोगेटिव में, तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में बनेगा। ठीक है ना, तो यू के साथ तो आर ही आएगा ना, तो आर यू। अब गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन आर यू गिवन फूड बाई। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर, बाई हर। ये मैंने नरेशन में आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है। तो अगर आपको ये पर्सनल प्रोनाउन के बारे में नहीं पता तो नरेशन का आप वीडियो देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अच्छा अब ये हमारा एक्टिव वॉइस जो है वो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, जो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है उसको चुपचाप उसी जगह रख देना होता है, तो रख दिए। अच्छा अब क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वाई इज़ क्रिकेट। अब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है तो यू लिख दिया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अब मान लो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है राज इज वॉचिंग टीवी, तो राज टीवी देख रहा है। ठीक है ना, तो राज क्या हो गया सब्जेक्ट, इज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग क्या हो गया मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है टीवी। तो पैसिव वॉइस में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो टीवी को हम ले आए सब्जेक्ट की जगह टीवी। अब एक चीज़ आपको पता होगी कन्वर्जन चार्ट से कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस बीइंग में चेंज हो जाता है, तो टीवी के साथ इज आएगा टीवी इज बीइंग। अब बीइंग के बाद आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब कौन सी वॉच, तो वॉच की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है वॉच्ड बाई। अब इसको ऑब्जेक्ट बना दो राज, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाई राज, टीवी राज के द्वारा देखी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ नॉट बीटिंग कुणाल, वो कुणाल को नहीं मार रहा है। ठीक है ना, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, इज़ क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीटिंग क्या हो गया मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है कुणाल। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो कुणाल इज़, अब आ गया नॉट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बीटन बाई। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ये आपको मैंने नरेशन में बताया था हिम हो जाएगा। कुणाल इज नॉट बीइंग बीटन बाई हिम। थर्ड क्वेश्चन है आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो आर क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया सब्जेक्ट, टीचिंग क्या हो गया मेन वर्ब, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को हम तुरंत बना लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है ना, अब स्टूडेंट्स के साथ आर ही आएगा, तो आर द स्टूडेंट्स बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाई। अब इसको ऑब्जेक्ट बनाओ तो यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर यू नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, तो वाई क्या है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से तो आप अवेयर होंगे ही, जैसे वाई व्हेन वेयर हाउ ये सब क्या होते हैं WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, तो वाई क्या है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट है, रीडिंग क्या है मेन वर्ब है,
न्यूज़पेपर क्या है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। अच्छा, तो न्यूज़पेपर के साथ तो इजी आएगा, और WH टाइप क्वेश्चन वर्ड तो चुपचाप जहाँ है वहीं रख देंगे। तो वाई को उठा के नीचे ऐसे रख दिया, तो वाई इज न्यूज़पेपर नॉट बीइंग। अब रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, READ, स्पेलिंग सेम होते हैं, रेड बाई। अब सब्जेक्ट है क्या है, यू, तो इसको ऑब्जेक्ट बना लो तो यू हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए, नैना हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। नैना ने काम कर लिया है। तो नैना क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड क्या है, मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है वर्क। तो ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना होता है, तो द वर्क, ठीक है ना। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, तो हैज़ बीन में चेंज हो जाएगा। तो द वर्क हैज़ बीन, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होती है बाई, और नैना क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगी, तो नैना। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड क्या है, मेन वर्ब है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होगी बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, देम हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। एक्टिव वॉइस निगेटिव तो पैसिव वॉइस निगेटिव। हैव यू डन योर वर्क। तो हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, डन क्या है, मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है योर वर्क, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव। तो योर वर्क के साथ क्या आएगा, हैज़ योर वर्क, ये बीन है, ठीक है ना। योर वर्क के बाद बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैज़ योर वर्क बीन डन बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू, तो यू हो जाएगा। वाई हैज़ शी प्लेड पबजी। तो वाई क्या है, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेड क्या है, मेन वर्ब है, पबजी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड तो क्या होते हैं, आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, वो अपनी जगह ही बैठे रहते हैं, तो वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब हैज़ पबजी के साथ क्या आ जाएगा, हैज़ ही आएगा। वाई हैज़ पबजी बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए आगे देखते हैं। पास्ट इंडिफिनिट, अगर एक्टिव वॉइस पास्ट इंडिफिनिट में है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, ही वॉन द मैच। ही क्या है, सब्जेक्ट है, वॉन क्या है, मेन वर्ब है, द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और आपको पता होगा कन्वर्जन चार्ट से कि पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। पास्ट कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, और वॉज या वर में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव वॉइस के DNA में ही है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। द मैच के साथ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। द मैच वॉज, और वॉन क्या है, मेन वर्ब, तो इसकी थर्ड फॉर्म वॉन बाई। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो हिम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू गिव हिम द बुक्स। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, गिव क्या है, मेन वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, द बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे, जो मेन वर्ब का पड़ोसी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम लेंगे। तो हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो मुझे सब्जेक्टिव केस इसका लेना पड़ेगा। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। ही ले लिया, तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। अब आप कहोगे पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में क्यों बना रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में बनेगा। तो वॉज के साथ ही, तो वॉज ही, अब गिव की थर्ड फॉर्म गिवन द बुक्स बाई, अब यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डिड नॉट कॉल यू। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कॉल क्या है, मेन वर्ब है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है भैया, ठीक। तो यू को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, तो यू हो गया। अब यू के साथ वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, यू वर। अब ये निगेटिव, ये सेंटेंस निगेटिव, तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव। यू वर नॉट, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई, अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है ना। अगर एक्टिव वॉइस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। ही क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है इंग्लिश।
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है तो इंग्लिश लिख दिया। और वॉज अगर पास्ट कॉन्टीन्यूअस एक्टिव वॉइस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में है तो किस में चेंज होता है, वॉज वर प्लस बीइंग में चेंज होता है। ये हम कन्वर्जन चार्ट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इंग्लिश वॉज, अब वॉज के साथ बीइंग आएगा, इंग्लिश वॉज बीइंग टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाई, अब ही का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वॉज नॉट कुकिंग फूड, सी क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग क्या है, मेन वर्ब है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है तो फूड यहाँ ले आया, फूड के साथ वॉज आएगा, फूड वॉज नॉट, उसके बाद आएगा बीइंग, बीइंग के बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक की मेन वर्ब, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड बाई। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर दे प्लेइंग चेस, क्या वो चेस खेल रहे थे, तो इसका वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, चेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव तो पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव, तो चेस के साथ वॉज आएगा, वॉज चेस बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। वाई वर दे डूइंग दिस, ठीक है ना। तो वाई क्या है, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, डूइंग क्या है, मेन वर्ब है, दिस क्या है, ऑब्जेक्ट है भैया। तो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड तो लेजी होते हैं, वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, बैठा दिया वाई को। अब दिस को क्या मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो दिस के साथ वॉज आएगा, वाई वॉज दिस बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म डन बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट में है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ही, फर्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड किल्ड हर, ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड क्या है, मेन वर्ब है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है तो हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी, सी लिख दिया, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज होता है, ये कन्वर्जन चार्ट में पढ़ चुके हैं। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड होती है, हैड होती है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, ठीक है ना। तो सी हैड बीन, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैड शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, वाई क्या है, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सी क्या है, सब्जेक्ट, कंप्लीटेड क्या है, मेन वर्ब, हर वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भैया हमें बनाना है सब्जेक्ट, बनाना है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये हमारा इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में बनेगा। तो हर वर्क के साथ क्या आएगा, हैड आएगा, तो वाई की जगह लिख दिए, वाई हैड हर वर्क नॉट, ठीक है, नॉट बीन कंप्लीटेड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड विकास बिल्ट द हाउस, तो द हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लिख दो, द हाउस लिख दिया। इंट्रोगेटिव है तो मुझे इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, तो हैड आगे लिख दिया। हैड द हाउस बीन, और बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ड ही होती है, तो हैड द हाउस बीन बिल्ट बाई, विकास को ऑब्जेक्ट बना दो, बाई विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का पैसिव वॉइस तो बनता नहीं है। अब आते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में। अगर एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही विल टीच यू साइंस, वो तुम्हें साइंस पढ़ाएगा। ही क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टीच क्या है, मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, यू भी है, साइंस भी है। तो किसको हम सब्जेक्ट बनाए, जो मेन वर्ब का पड़ोसी होगा। मेन वर्ब का पड़ोसी कौन है, यू है, तो यू को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, यू। अब आपको पता होगा कि फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में चेंज होता है, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शेल बी। तो विल, यू के साथ क्या आएगा, विल, यू के साथ क्या आएगा, विल बी। यू विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट साइंस बाई, अब ही का ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा तो हिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल नॉट गिव हिम वॉच, मैं उसे घड़ी नहीं दूंगा। आई क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गिव क्या है, मेन वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, वॉच क्या है, सब्जेक्ट है। तो मेन वर्ब का जो पड़ोसी ऑब्जेक्ट होगा उसको मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही विल। अब एक्टिव वॉइस निगेटिव तो पैसिव वॉइस निगेटिव, ही विल नॉट बी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, वॉच आई बाई के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। विल यू गिव हिम द बुक,
विल क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है सब्जेक्ट है, गिव क्या है मेन वर्ब है, हिम क्या है ऑब्जेक्ट है, द बुक क्या है ऑब्जेक्ट है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो विल ही बी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, द बुक बाई, अब यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो आइए आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है वी शैल नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, ठीक है ना। तो वी क्या है सब्जेक्ट है, शैल क्या है हेल्पिंग वर्ब है, एक्सेप्टेड क्या है मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है दी ऑफर, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो दी ऑफर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, दी ऑफर। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। तो दी ऑफर विल नॉट, एक्टिव वॉइस निगेटिव तो पैसिव वॉइस निगेटिव, दी ऑफर विल नॉट हैव बीन, अब एक्सेप्ट की थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड बाई। अब वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस, तो अस लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, तो सी क्या है सब्जेक्ट है, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड क्या है मेन वर्ब है, हर वर्क क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसको मुझे क्या बनाना है सब्जेक्ट बनाना है, तो हर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। विल रोहन हैज़ कॉट द ट्रेन, तो विल क्या है हेल्पिंग वर्ब है, रोहन क्या है सब्जेक्ट है, कॉट क्या है मेन वर्ब है, ट्रेन क्या है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पैसिव वॉइस के लिए, तो द ट्रेन आ जाएगा आगे, लेकिन एक्टिव वॉइस क्योंकि इंट्रोगेटिव में, तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में बनेगा, तो विल आगे आ जाएगा। विल द ट्रेन हैज़ बीन, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट बाई, अब रोहन क्या है सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा बाई रोहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का गाइस पैसिव वॉइस नहीं बनता है, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, इतनी बात आपको याद रखनी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया हो तो इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपके आंसर सही होंगे तो मैं उन आपके जो कमेंट्स होंगे उनको मैं लाइक करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है रवि डिड नॉट बीट हर, सेकंड क्वेश्चन है शी विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, थर्ड क्वेश्चन है जॉन कलेक्ट्स मनी, फोर्थ क्वेश्चन है कुड यू फीड द डॉग, फिफ्थ क्वेश्चन है आई वॉश्ड माई कार 3 वीक्स अगो। तो इन एक्टिव वॉइसेस का आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है गाइस। और एक्टिव वॉइस का मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। पार्ट 2 में हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, मॉडल सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इन सब की बात हम पार्ट 2 में करेंगे। उसमें हम एडवांस रूल्स की बात करेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग इंग्लिश।